बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। आज मैं वापस एक पॉडकास्ट करने जा रही हूं और आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ एक ऐसी शख्स हैं, एक ऐसे इंसान हैं जिनको बहुत कुछ कहना था और बहुत कुछ शायद आप लोगों को भी जानना था उनसे। तो आज वो महिला मेरे साथ हैं। पॉडकास्ट विद दिव्या शिखावत में मेरे साथ सपना सोनी है। मैं सपना सोनी को क्यों लेकर आई हूँ ये तो खैर मैं आपको आखिर में बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा उनका परिचय दे देती हूँ। वैसे तो ये परिचय मुझे देने की जरूरत नहीं, परिचय आप खुद इनको देखेंगे तो समझ जाएंगे, फिर भी मैं दे देती हूँ। अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना से ये जुड़ी हुई है। फिलहाल इन्हें जो है नया पद मिला है प्रदेश मंत्री का। सपना सोनी जी मेरे साथ हैं। पहला परिचय तो ये हो गया इनका। अब दूसरा परिचय जो आप बखूबी जानते हैं। एक नाम राजस्थान में ऐसा नाम हुआ करता था जिससे हर किसी के ना पसीने छूटते थे, हर व्यक्ति डरता था। वो नाम था सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी। सुखदेव सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे, मैंने कहा ना कि जिनको देखकर हर कोई थर्राता था, हर कोई कांपता था। उनकी पत्नी मेरे साथ हैं, सपना जी, सपना सोनी। लेकिन समाज और लोग जो हैं उन्हें सुखदेव सिंह की पत्नी नहीं मानते हैं। अब क्यों नहीं मानते हैं, आज इसका मैं खुलासा करूंगी और आपके सामने सारी सच्चाई भी रखूंगी। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में सपना जी। सपना जी, बहुत स्वागत है आपका। नया पद मिला है प्रदेश मंत्री का। जी। तो कैसी हैं? बहुत समय बाद मेरी आपसे जो है चर्चा हो रही है, रूबरू हो रही हूँ मैं। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है। मैं जी। 2023 में आपसे मिली थी जब सुखदेव सिंह जी की हत्या हुई थी। जी। उस समय मैं इनसे मिली थी, उसके बाद एक आध बार और मेरी मुलाकात हुई थी, लेकिन आज मेरा मिलने का उद्देश्य कुछ और है। अच्छा, आपकी प्रोफाइल जब मैं देखती हूँ तो आप जो है अपने नाम के सामने लगाती हैं सपना सोनी गोगामेडी। सुखदेव सिंह होगा सुखदेव मेरी। सिंह जी। गोगामेडी। तो एक व्यक्ति के, वैसे जितना हम समझते हैं या हिंदू धर्म में एक ही पत्नी होती है, ठीक जी। है। तो शीला शेखावत जी हैं। आज मैं सीधी ही बात करूंगी, जी। मैं जो है नाम लेकर ही बात करूंगी। शीला शेखावत जी ये दावा करती हैं कि वो सुखदेव सिंह जी की जो है धर्म जी। पत्नी है। तो फिर आप कैसे दावा कर सकती हैं कि मैं भी उनकी पत्नी हूँ, और आप अपने नाम के सामने क्यों जो है सुखदेव सिंह जी के नाम का इस्तेमाल करती हैं? जी, मैं कोई इस्तेमाल नहीं कर रही। मैं भी उनकी वाइफ हूँ, जैसे आप बता रहे हो शीला शेखावत जी उनकी वाइफ है। हम्म। एक्चुअल में क्या है कि मैंने स्टार्टिंग में जब उनकी हत्या हुई थी, उसके बाद में मैं जैसे ही मीडिया में आई थी तो मुझे पूछा गया था कि आप कौन है। तो हम्म। मैंने बताया कि मैं सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की थर्ड वाइफ हूँ। मैंने कहीं ये नहीं बोला कि मैं सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की फर्स्ट वाइफ हूँ, सेकंड वाइफ हूँ। मैंने सीधा बताया मैं थर्ड वाइफ हूँ। सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की फर्स्ट शादी जो हुई थी, शादी जैसे अपने हिंदू धर्म से एक ही शादी मानी जाती है हिंदू धर्म में। तो बिल्कुल। हिंदू धर्म में जो शादी हुई है वो शकुंतला चौधरी के साथ उनकी हुई है फर्स्ट। हम्म। और उनकी शादी कोर्ट में हुई है, बाकायदा उनके पास डॉक्यूमेंट है, और शकुंतला चौधरी के पीछे नाम सुखदेव सिंह गोगामेडी ही लगता है। हम्म। और उनके बहुत सारे डॉक्यूमेंट है जो वायरल भी हुए हैं सोशल मीडिया पे। ठीक है। तो फर्स्ट शादी तो उनसे हुई थी उनकी, उसके हम्म। बाद में शीला शेखावत जो आप बता रहे हैं वो आई थी। और थर्ड वाइफ मुझे मुझे वो लेके आए थे। हम्म। मतलब कि शादी उन्होंने की है तीनों, किसी समाज वाले ने उनकी शादी नहीं की है। अगर समाज बोलता है कि सपना वाइफ नहीं है, तो मैं ये बोलती हूँ कि समाज ये भी कैसे कह सकता है कि शीला शेखावत गोगामेडी भी वो उनकी वाइफ है। हम्म। नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के पैतृक गांव में, उनके पैतृक घर में शकुंतला चौधरी बैठी है। और हर डॉक्यूमेंट में और पूरी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें शकुंतला चौधरी का ही हर जगह नाम है। मैं ये नहीं बोलती कि मैं सिर्फ बोल रही हूँ, आप देख सकते हो, जांच कर सकते हो। और बाकायदा एनआईए ने भी यही साबित किया है कि शकुंतला चौधरी ही उनकी फर्स्ट वाइफ है और ओरिजिनल वाइफ वही है। मैं ओरिजिनल का मतलब हुआ कि वो फर्स्ट वाइफ भी वही लेके आए थे, उन्होंने शादी की थी, सेकंड भी वही लेके आए, थर्ड भी वही लेके आए। लेकिन जो हिंदू धर्म आप बता रही हैं, हिंदू धर्म एक ही वाइफ मानता है, तो बिल्कुल। उस हिसाब से शकुंतला चौधरी हिंदू धर्म के हिसाब से वो उनकी वाइफ है। और शीला शेखावत गोगामेडी जो आप बोल रहे हो मुझे कि भाई आपको वाइफ कैसे हो, आप साबित करो। तो शीला शेखावत गोगामेडी को पत्नी मान रहा है समाज, कि हम मानते हैं कि वो धर्म पत्नी है, क्योंकि वो राजपूत है, इसलिए राजपूत समाज उसको पत्नी मान रहा है हम्म। अपना समाज समझ के। और मैं और शकुंतला चौधरी, मैं सपना सोनी और शकुंतला चौधरी उसको इसलिए वाइफ नहीं मानता समाज, क्योंकि वह हम उनके समाज की नहीं है, हम्म। इसलिए वो नहीं मानते। हम्म। लेकिन शकुंतला चौधरी और सपना सोनी तो सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ 24 घंटे रहती थी। तो जब
सुखदेव सिंह उगामेड़ी जी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, लाने वाले को, तो समाज को क्या ऑब्जेक्शन है? हम्म। समाज को भी तो इस बात से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए ना। हम्म। समाज ये कैसे कह सकता है कि शकुंतला चौधरी उसकी वाइफ नहीं है, सपना सोनी नहीं है? अगर सपना सोनी वाइफ नहीं है तो 13 साल उस घर में क्या कर रही थी? हम्म। 13 साल उस घर में मैं क्या कर रही थी? और हम्म। 24 घंटे उनके साथ रहती थी। उनकी सेवा मैंने ही की है, किसी और ने नहीं की। जब लास्ट टाइम जब उनकी हत्या हुई थी उस दिन भी मैं वही थी, और मैं ही उनको हॉस्पिटल लेके गई हूँ, जबकि सबने ये बोला था एम्बुलेंस आएगी, लेकिन मुझे ऐसा था कि हम इनको बचा सकते हैं। मुझे ये नहीं पता था कि ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो चुकी है। मुझे ये था कि इनकी गोलियां लगी है और बस ठीक है, इनको मैं हॉस्पिटल लेके जाऊं। तो मैंने कहा मैं इंतजार नहीं कर सकती, अपनी गाड़ी है जो स्कॉर्पियो उसी में इनको लेके जाएंगे, और मैं खुद उनको लेके गई हूँ उस दिन। हम्म। समाज क्या कहता है, मैं समाज के पीछे नहीं आई हूँ। मैं सुखदेव सिंह ओगामेडी जी के पीछे आई थी। वो मुझे अपनी पत्नी मानते थे, मैं उनको अपना पति मानती थी। इस चीज का मुझे कोई सर्टिफिकेट ना तो समाज से लेना, और ना ही मुझे समाज को सर्टिफिकेट देना। एक आप शकुंतला जी का जिक्र कर रही है, तो शकुंतला चौधरी जी, मतलब जाट समाज से जाट आती, समाज से आते समाज हो। से आती है ये शकुंतला जी। एक तो इनके कितने बच्चे हैं मुझे ये बताइए, और ये रहती कहाँ है? अभी भी सुखदेव सिंह के पैतृक घर में वो रह रही है? बिल्कुल, वो सुखदेव सिंह ओगामेडी जी के पैतृक गांव में रहती है, और उनके पैतृक घर में रहती है जहां उनके मम्मी पापा रहते थे। वो उनका पुराना मकान है, उसी में वो वहीं रहती है। और सारी जैसे अपने घर वालों की संपत्ति होती है, जैसे कोई खेत खलियान हो गए या घर की संपत्ति हो गई, वो शकुंतला चौधरी जी के नाम से ही है। हम्म। ना मेरे नाम से, ना शीला शेखावत के नाम से है। बस एक समाज ने एक बात पकड़ रखी है, सिर्फ समाज की होने के नाते, कि नहीं हम तो इसी को मानेंगे, सुखदेव सिंह ओगामेडी की पत्नी। तो आपके मानने ना मानने से क्या होता है? अगला लेके आया था उसको, अगले ने उससे शादी की है और बाकायदा कोर्ट में की है, तो आपके मानने ना मानने से क्या होगा? ना ये मानती है, हम्म। सरकार मानती है, आप नहीं मानते। अभी मुआवजे की बात मैं आपको बताऊं, तो शीला शेखावत ने मुआवजा लिया था सरकार से, हम्म। लेकिन ये मुआवजा लेना भी उनका 420 है, हम्म। क्योंकि मुआवजा सरकार पत्नी को देती है, और पत्नी डॉक्यूमेंट में कौन है? शकुंतला चौधरी है। हम्म। उस पे ना तो सपना सोनी का हक है, ना ही कोई शीला शेखावत का हक है। उस मुआवजे पे अगर सरकार देती है मुआवजा, मैं तो बोलती हूँ मुआवजा देना ही गलत है। हम्म। चलो सरकार ने मुआवजा दिया है, इन लोगों ने मांगा है मुआवजा, तो वो मुआवजे का हकदार सिर्फ और हकदार वही है, शकुंतला चौधरी। हम्म। कानूनी तरीके से अपने देखें तो अगर इस बात को कोई उठाता है हम्म। कोर्ट में, तो ये साबित हो जाएगा कि शकुंतला चौधरी को ही वो मुआवजा मिलना चाहिए था, ये मुआवजा गलत हाथों में गया है। लेकिन मैं इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहती, क्योंकि मुझे मुआवजे से मतलब ही नहीं है। मुझे स्टार्टिंग से मैंने बोला है, मुझे न्याय चाहिए। मुझे नहीं, सुखदेव सिंह ओगामेडी जी को न्याय दिला दो आप, मुझे तो न्याय मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मैं राजपूत समाज की बेटी नहीं हूँ। तो हम्म। मैं इस चीज को खुद भी नहीं मानती, मुझे कभी लाइफ में न्याय मिलेगा, मिलेगा ही, मुझे पता है, क्योंकि मैं हम्म। उनके समाज की नहीं हूँ, मैं हम्म। अदर समाज की हूँ। इसलिए मेरे न्याय की बात तो खत्म ही हो चुकी है। आप जिक्र कर रही कि मुआवजा जो है उनको मिला है, शीला जी को कितना मुआवजा मिला? अगर आपको कोई जानकारी हो इस मुआवजे की। देखिए, इसकी जानकारी हमें ये नहीं है कि मुआवजा कितना मिला है, लेकिन हम्म। ये जानकारी हमें मिली कि मुआवजा उनको मिल गया, क्योंकि इसमें आपको पता होगा इस हत्या में 3 मर्डर हुए थे उस दिन। नवीन शेखावत और अजीत सिंह भंभोरिया और सुखदेव सिंह उगामेड़ी जी। अजीत सिंह भंभोरिया जो आए हुए थे उस दिन, उनकी हत्या हुई थी, वो सुखदेव जी उनको एक छोटे भाई की तरह मानते थे, उनकी भी उस दिन हत्या हुई थी। तो उनके उनका परिवार वापस किसी नेता न्यांगली के पास गया था कि हमें अभी तक मुआवजा नहीं मिला, क्योंकि उनके घर की स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि उनके घर हम्म। में सिर्फ एक बेटा था कमाने वाला, और वो भी आज नहीं रहा। तो जब लेके गए नेता न्यांगलियों के पास कि हमें मुआवजा नहीं मिला, तो नेता न्यांगलियों ने यही बोला कि मुआवजा आपको मिल चुका है, और मुआवजा उनकी सेकंड वाइफ ले जा चुकी है, सुखदेव जी की। हम्म। ये बात हुई थी, तब हमें पता चला, उन्होंने बताया कि मुआवजा ऐसे ऐसे वो ले गई, हम्म। नहीं तो हमें नहीं पता था। एक पत्नी शकुंतला जी, दूसरी शीला जी, तीसरी आप। जी। जब शीला जी की शादी उनसे हो रखी थी, अब आप कह रही हैं कि वो भी ऐसे ही आई है, तो आपने कभी ऑब्जेक्शन करने की कोशिश नहीं की इस चीज की कि आपके पास ऑलरेडी दो पत्नियां हैं, फिर तीसरी पत्नी में? बिल्कुल, मैंने ये बात उनसे पूछी थी कि शकुंतला चौधरी, देखो मैं क्या है, भादरा गांव से हूँ, भादरा से सुखदेव जी है। हम्म। तो उनके, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मुझे पता नहीं था, हम्म। जैसे कि कोई और बोल रहा है कि मैं नहीं जानती कि सपना थी या नहीं थी। मैं बिल्कुल जानती हूँ कौन थी क्या नहीं। शकुंतला चौधरी उनकी फर्स्ट वाइफ थी, जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, हम्म। मुझे पता था। सेकंड वाइफ शीला का भी मुझे पता था, हम्म। लेकिन हम दोनों का इतना मन मिल चुका था, हम दोनों एक दूसरे से बात करते थे। बात करते करते मेरे घर की भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, जो मैं इनके पास लेके गई थी, सुखदेव जी के पास, क्योंकि ये हमारे गांव से एक बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं सुखदेव हम्म। जी। तो इस हिसाब से मैं उनके पास गई थी, हम दोनों का मतलब टर्म्स आगे बढ़े,
और मतलब कि हम दोनों एक साथ रहने लग गए थे। और धीरे धीरे करते करते फिर मैंने इनसे इनके घर में ही शादी की। ऐसा नहीं है हमारी शादी नहीं हुई है, कुछ लोग बोलते हैं कि शादी, तो शादी मेरी इनके घर पे, खुद के इनके चाचा जी के घर पे मेरी शादी हुई है। लोग पूछते हैं, इसलिए मैं ये सारी चीजें खोल रही हूँ, क्योंकि सच्चाई लोगों को पता चलना बहुत जरूरी है। और मुझे पता था कि हाँ शीला शेखावत भी है, मुझे ये नहीं है कि पता नहीं था, मुझे बिल्कुल पता था। और थर्ड वाइफ मैं हूँ। वो यही बोलते थे कि मैं उनको जो भी है, अब वो गए तो अब सारी बातें कोई मतलब नहीं अच्छा, है। एक एक बात मैं जानना चाहूंगी, इस शादी से पहले आप शादीशुदा थी? जी बिल्कुल। आपके बच्चा है जो पहले से हाँ था? बच्चा, हाँ, और मेरे पति की डेथ हो गई। आपके पति की डेथ जी। हो गई? क्योंकि मैं कई बार जैसे लोगों से सुनती हूँ कि अपने पति को मरवा दिया। किसने? कई बार इस तरीके की जो है समाज है, देखिए सब तरीके की किससे बातें सुना आपने? सपना जी, कई तरीके की बातें हम जो बातें होती है, सुनने ठीक में है। आती है हमारे हम्म कि हम्म ऐसा हम्म। ऐसा था, तो मैं इसीलिए मैंने ये आपसे बात पूछ रही आपसे हूँ। ही सिर्फ सुनी है, मैंने हम्म कभी भी किसी से ये बात बिल्कुल भी नहीं सुनी मरवाने हम्म वाली। अगर हम्म ऐसी बात होती तो आज भी मेरे उसी फैमिली के साथ, मेरे उस हम्म परिवार के साथ, जो परिवार मैं छोड़ के यहाँ आई हूँ, हम्म उस परिवार के साथ आज भी मेरे वो टर्म्स है, मेरे घरेलू टर्म्स है। उनके साथ मेरा आना जाना है, बैठना है, बातें करना है, सब। और मेरा बच्चा भी अपने घर पे वहीं रहता था, दादा दादी के पास। हम्म अगर आज कोई किसी का मर्डर करवा देते किसी बेटे का, तो वो मेरे बेटे को क्यों रख रहे हैं? मतलब जो ससुराल है बिल्कुल पहले मेरे वाला, उनके उनसे साथ, अच्छे? हाँ, बिल्कुल अच्छे रिलेशन है। हम्म और रिलेशन क्या है कि सुखदेव जी जब तक थे, जब तक मेरी बातें नहीं होती थी, घर फैमिली से मैं नहीं करती थी। लेकिन उनके जाने के बाद उनको भी कहीं ना कहीं मुझे संपत्ति है, उनको भी मुझसे कि ठीक है मैंने गलती की, मेरा समाज छोड़ के मैं इनके पीछे आई। हम्म पर आज ठीक है, मेरे बच्चे की वजह से वो मुझे एक्सेप्ट करते हैं, बिल्कुल। मतलब अभी सब चीजें बेहतर है बिल्कुल पहले से? बेहतर है, कोई कुछ भी नहीं है। मैंने आज तक ये बातें सुनी नहीं। उनको पेन हुआ था, घर वाले दिखाने के लिए जैसे लेके जाने लग गए, तो ऑन रोड पे थे, और रोड पे वो नीचे गिरे। डॉक्टर ने बोला कि इनको हार्ट फेल हुआ है इनका। हम्म जी। उसके बाद जो है आप सुखदेव सिंह जी के पास जी। पहुंचती हैं, आपके जो हम्म। है शादी हो जाती है उनसे, चलिए मान लेते हैं। आप एक घर में रह रही थी जो श्याम नगर में स्थित था, बड़ा पोश जी। बंगला वो था जिसमें सुखदेव सिंह जी की हत्या हो जाती है। हम्म। उस घर में आप कितने समय तक रहे? जी, हम रहे थे 13 साल। 11 साल तो हम दोनों साथ ही थे, और हम्म 2 साल अभी मैं रह के आई हूँ उनके जाने के बाद। और हम्म 2 साल बाद हम लोगों ने वो घर खाली कर दिया। 2 साल बाद आप लोगों ने जी खाली बिल्कुल। कर दी, मतलब 13 साल आप लोग उस घर में बिल्कुल रहे थे रहे उसमें। हैं। हम्म। अच्छा, 13 सालों में मुझे एक बात बताइए कि अभी मैं कुछ सुन रही थी कि वो घर आपने बेच दिया, क्या वो घर सुखदेव सिंह जी का था? जी देखिए, अगर कोई चीज अपनी है तो अपने बेच सकते हैं। आज जैसे ये मोबाइल है, हम्म अगर मेरा है तो मैं आपको बेच सकती हूँ। अगर ये मेरा नहीं है तो ना आप खरीद सकते हो, ना ही मैं बेच सकती हूँ इसको। हम्म तो ये घर जिसके नाम था, वो मुझे नहीं पता था, क्योंकि सुखदेव जी जब तक थे तो मुझे कुछ लेना देना ही नहीं था, घर किसका है क्या है क्या नहीं, क्योंकि सारी चीजें वही संभालते थे। मैं कभी आगे आती भी नहीं थी। आपको हम्म पता भी है, अधिकतर कम से कम 50-60% राजपूत समाज को ये नहीं पता था कि मैं भी उनकी वाइफ हूँ। उनके हम्म जाने के बाद जैसे पता चला, तो वैसे ही मैं कभी सामने नहीं आती थी। लेकिन जैसे उनकी हत्या हुई, उसके 2-3 महीने बाद में ये बातें शुरू होने लग गई थी कि ये मकान विकास जी चौधरी का है, विकास जी चौधरी है, कोई उनका मकान है। तो हम्म फिर मैंने सोचा कि अपने को कल को अगर उनका है तो अपने को निकाल देंगे। फिर मैंने कांटेक्ट किया उनसे, मैंने कहा ये मकान किसका है? तो बोले ये मकान मेरे किसी निजी व्यक्ति का है, और ये मकान सुखदेव जी का नहीं है, हमारे पास डॉक्यूमेंट है। फिर मैं उस दिन तो आ गई थी, फिर दोबारा गई डॉक्यूमेंट चेक करने, मैंने डॉक्यूमेंट चेक किए। फिर उन्होंने बोला कि आप अगर राजी राजी खाली कर देते हो इस मकान को तो ठीक है, नहीं तो प्रशासन तो फिर खाली करवाएगा। अगर जो चीज अपनी नहीं है तो प्रशासन खाली करवाएगा, वो तो सीधी सी बात ही है। और रही बात, लोगों ने बोला कि 30 लाख रुपए में वो मकान मैंने बेच दिया। आप खुद बताइए, सब 5 करोड़ की संपत्ति कोई 30 लाख में कैसे बेच देगा? और हम्म कैसे कोई खरीद लेगा? अगर सुखदेव जी के नाम वो मकान था और मैंने जानबूझ के बेचा है, तो कोई प्रूफ तो होगा ना। और प्रूफ था तो घर फैमिली बहुत बड़ी है हमारी, सुखदेव जी के गोगामेड़ी गांव में बहुत बड़ी फैमिली, वो आते, वो हम्म बातचीत करते। ऐसे कोई किसी चीज को नहीं बेच सकते, ना ही कोई किसी चीज को खरीद सकता है। जिसका मकान था उसने वापस ले लिया। हाँ, हमसे 13 साल रेंट नहीं लिया उन्होंने। हम्म ये था। तो आपको किस चीज के लिए आप 30 लाख रुपए का जिक्र कर रही हैं? 30 लाख रुपए किस बात के फिर आपको मिले? वो हमने जो ऊपर रूम वगैरह बनाए थे, और बनाए थे उन्होंने, जैसे किचन विचन बनाया मतलब था जो इस चीज के। इंटीरियर आप हाँ, लोगों ने इंटीरियर था, और हमारा जो सामान था घर हम्म का, वो हम वैसा का वैसा ही छोड़ के आ गए। तो आपने उसका पैसा लिया है? हाँ, उसका पैसा हमारा लिया हम्म नहीं है हमने कोई पैसा। हमने जो हमारी चीजें थी वो छोड़ के हम बेच के हमारा पैसा लेके आए हैं। हम्म अच्छा, आपको पता है कि शीला जी जो है सीएम आवास घेराव की बात कर रही हैं कि मार्च में 28 मार्च को एक
बड़ा आंदोलन वो लोग करेंगे, जो है हाँ, जयपुर कूच की बात कही जा रही है। आपको इसकी जानकारी है? बिल्कुल मुझे जानकारी है, सोशल मीडिया पे मैं भी एक्टिव रहती हूँ। तो देखो, सीएम हाउस का अगर वो घेराव कर रहे हैं, तो वो बोल रहे न्याय के लिए कर रहे हैं, तो न्याय तो बचा ही नहीं। क्योंकि हुँ, जिस दिन इनकी हत्या हुई थी उस दिन बहुत लंबी लिस्ट मिली थी। क्योंकि जैसे ही धरना प्रदर्शन हुआ था वहां, तो एक लंबी लिस्ट निकल के आई थी। उस लंबी लिस्ट में क्या क्या था मुझे पता नहीं, पर 3 चीजें उसमें थी कि एक तो हमें प्रशासन से पीएसओ चाहिए, और हमें दूसरा है कि हमें हथियार के लाइसेंस चाहिए, तीसरा हमें मुआवजा चाहिए। ये तीनों चीजें सरकार ने मांग पूरी कर दी है इनकी। हुँ, जहां कोई भी कुछ भी व्यक्ति मर जाता है या मारा जाता है, समझते हैं आप, तो उसमें न्याय में हम लंबी लिस्ट नहीं रख सकते। उसमें क्या रखते हैं कि हमें सिर्फ न्याय चाहिए, ये रखते हैं। हम ये नहीं रखते प्रशासन से, ये नहीं बोल सकते सरकार से कि हमें मुआवजा दो, या हुँ, हमें लाइसेंस दो, या फिर हमें मतलब पीएसओ दो। ये हुँ, चीजें नहीं थी उस दिन। सुखदेव सिंह होगामेड़ी एक समाज का कोहिनूर था, उसको सर्व समाज मानता था उनको। हुँ, तो सर्व समाज की एक ही मांग थी, वहां जितने भी व्यक्ति बैठे थे, सर्व समाज की बात बताती हूँ मैं। सर्व समाज ने ये कहा था, सुखदेव सिंह होगामेड़ी जी को न्याय मिलना चाहिए, हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। हुँ, सिर्फ उनकी सर्व समाज की एक मांग थी। लेकिन घर वालों की जब लिस्ट निकल के आई तो उनमें बहुत सारी चीजें आई थी। तो न्याय तो बचा ही नहीं ना। न्याय मांगते तो सिर्फ न्याय मांगते, पीएसओ, हथियार, लाइसेंस और मुआवजा नहीं मांगते। फिर अब किस चीज का सरकार देगी न्याय? न्याय हुँ, देने की तो बात ही नहीं बची, कुछ बचा ही नहीं। कैसे ले लोगे आप न्याय? कैसे दे देगी सरकार आपको न्याय? आप मुआवजा पेट में डाल के बैठे हो, पीएसओ आपके साथ है, लाइसेंस आपके हाथ में है, तो आप क्या मांगोगे, किससे मांगोगे, कैसे दे देगी सरकार? घेराव करना मुझे तो लगा नहीं। और बाकी मैं तो यही बोलती हूँ, अगर सर्व समाज इकट्ठा होता है, उनको न्याय दिलाता है, बहुत अच्छी बात है। मैं भी चाहती हूँ कि सुखदेव सिंह होगामेड़ी जी को न्याय मिले, लेकिन मैं हुँ, ये नहीं चाहती कि समाज को दबाया जाए। हुँ, समाज को नहीं, मतलब कि सरकार को दबाया जाए, सॉरी, सरकार को दबाव में लाके अपनी मांगे पूरी करवाई जाए। अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए अगर आप सर्व समाज को इकट्ठा कर रहे हो, तो ये गलत है। मैंने ये बोला, मैंने कहीं ये नहीं बोला कि वो न्याय के लिए लड़ाई ना लड़े, न्याय के लिए सीएम हाउस का घेराव ना करे। बिल्कुल हुँ, करे, लेकिन अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए सीएम हाउस का घेराव नहीं करें। वो सुखदेव सिंह होगामेड़ी जी को न्याय दिलाने के लिए अगर वो घेराव करने हैं, वाकई में करने हैं, तो उनको घेराव करना चाहिए। और हम सब साथ है। भारत हिंदू क्रांतिकारी सेना जो है, उसकी मैं खुद प्रदेश महामंत्री हूँ। मैं उनको भी यही बोलना चाहती हूँ कि वो भी इनका साथ दे, लेकिन हुँ, न्याय में दे। ऐसा नहीं कि अपने सर्व समाज को इकट्ठा कर लिया, हुँ, इकट्ठा करके और एक लिस्ट पकड़ा दे सरकार को, जी हमारी ये मांगे पूरी कर दो, और सरकार हुँ, दबाव में आके उनकी मांगे पूरी कर दे और न्याय वैसा का वैसा ही रह जाए हुँ, और कुछ भी ना हो। ये नहीं हुँ। चाहती मैं। अच्छा, कभी आप जैसे सुखदेव सिंह जी की डेथ हुई, 2023 में उनकी जी, डेथ होती है, तो कभी मैं राजपूत समाज की बात करती हूँ, कभी किसी संगठन ने, किसी बड़े व्यक्ति ने कभी भी आपसे कोई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की हो कि भई सपना, हम आपको भी जो है इस समाज में इज़्ज़त दिलाएँगे, या मुआवज़े की बात हो गई, या ऐसे कभी किसी चीज़ के लिए जी ज़िक्र नहीं, किया हो? मुआवजे की बात तो हमने स्टार्टिंग में हमने कट कर दी थी। मैंने आपको बताया कि उनको न्याय दिलाना ज़रूरी है, हुँ। मुआवजा ज़रूरी नहीं है। इंसान अपना घर कमा के भी चला सकता है, बेसिकली लेकिन कभी आपको किसी ने ये कहा कि बिल्कुल तुम्हें नहीं, 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 मेरी किसी से कि कोई बात नहीं हुई। उस पत्नी का दर्जा हम आपको नहीं, भी नहीं, दिला क्योंकि देते हैं? मैं उस समाज से नहीं आती हूँ। मैंने आपको बताया कि मैं उस समाज से नहीं आती हूँ। अगर समाज यही चाहता तो उनकी जो एक और पत्नी है, फर्स्ट पत्नी जो शकुंतला चौधरी है, आज उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है। क्योंकि उसके घर पे खाना-पीना जो भी आता था, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सुखदेव सिंह होगामेड़ी जी पहुँचाते थे। क्योंकि इस हुँ, चीज़ की गवाह मैं खुद हूँ, क्योंकि जब वो फ़ोन पे बातें करते थे, वो उधर से सामान बताती थी और ये इधर से सुनते थे और मैं लिस्ट बनाती थी सामान की। तो हुँ, आज उसके घर पे शायद कुछ भी नहीं पहुँच रहा होगा। कहाँ से क्या वो लेके आ रही है, क्या खा रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं। तो समाज को, मेरी तो छोड़ो, सबसे पहले उसकी तरफ देखना चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज की। आज वो चौधरी समाज की, लेकिन वो आए तो सुखदेव सिंह होगामेड़ी जी के पीछे है ना। सुखदेव सिंह होगामेड़ी जी उसको लेके आए हैं, तभी आई है वो। भाग के कोई किसी औरत किसी के घर में नहीं जा सकती, किसी के घर में नहीं रह सकती। आप हर वक्त एक औरत पे लाछन क्यों लगाते हो? मैं तो सर्व समाज से पूछू, सिर्फ राजपूत समाज से नहीं पूछूंगी, मैं सिर्फ सर्व समाज से पूछूंगी। पहले आप किसी अदर समाज की लेडीज को लाते हो अपने घर में, शादी करते हो या लिव इन रिलेशन में रहते हो, फिर उस औरत की धज्जियां उड़ाई जाती है समाज में, ये कह के कि ये हमारे समाज की नहीं है, हम इसको नहीं अपनाएंगी, तो ये गलत है। मैं इसको गलत बोलूंगी। बिल्कुल। इस चीज में उतने ही दोनों ही दोषी हैं। जितना आदमी दोषी है उतनी औरत दोषी है, जितनी औरत दोषी है उतनी आदमी दोषी है। तो इसमें दोषी सिर्फ सपना और शकुंतला नहीं है, इसमें दोषी हमारे पति सुखदेव सिंह होगामेड़ी जी भी थे। तो हम तीनों ही दोषी हैं इस चीज में।
तो आप समाज को थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर वो व्यक्ति 3 लेके आए, 2 लेके आए, 1 लेके आए, तो उसकी बराबर बराबर उनको माने। बिल्कुल, रिश्ते बनते हैं तो रजामंदी से ही बनते रजामंदी से ही बनते हैं। तो समाज ये नहीं कह सकता। समाज अगर वाकई में राजपूत समाज सर्व हैं। समाज को साथ लेके चलता है और सत्य की लड़ाई लड़ता है अगर राजपूत समाज, तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ राजपूत समाज से कि फर्स्ट पत्नी जो है शकुंतला चौधरी है, उसको भी आप उसका हक अधिकार दिलाओ और सर्व समाज इकट्ठा होकर राजपूत समाज खुद उसको बाहर लेके आए। उसको बाहर लेके आई राजपूत समाज कि हाँ, ये हमारे सिर मोहर, ये हमारे कोहिनूर सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की पत्नी है और आज हम इसको हक अधिकार दिलाते हैं, जो आज एक हम्म। कोने में बैठी बैठी वो रो रही है। हम्म। उसको भी हक अधिकार मिलना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरीके से आप कह रही हैं शकुंतला जी के दिमागी तौर पर जो उनकी कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है, मेंटली डिस्टर्ब है वो। मेंटली डिस्टर्ब है, तो ये वो पहले से है या सुखदेव सिंह जी की डेथ नहीं हुई नहीं, उसके वो बाद पहले से? से ही है, पहले से ही है वो। तो जब अगर कभी उन्हें समाज के सामने लाया जाएगा तो क्या वो कन्फेस कर पाएंगे कि वही जो है सुखदेव सिंह बिल्कुल गोगामेडी वो की कर पहली पाएंगी, पत्नी है? बिल्कुल वो कर पाएंगी। वोटर लिस्ट में हर चीज में उनका नाम है, गाड़ी घोड़े सब शकुंतला चौधरी के नाम से ही है। हम्म। जो सुखदेव सिंह जी गोगामेडी जी की जो गाड़ी थी, वो मेरे पास थी लास्ट में उनकी हत्या के बाद। वो गाड़ी स्कॉर्पियो थी, स्कॉर्पियो S11 जो मेरे पास थी, और वो शकुंतला चौधरी जी के नाम से थी। हम्म। तो वो गाड़ी शकुंतला चौधरी जी को वापस दे दी गई है। कई सारी गाड़ियां थी सुखदेव जी की, हर एक गाड़ी, सारी गाड़ियां जितनी भी थी शकुंतला चौधरी के नाम से थी, उनकी फर्स्ट वाइफ के नाम से ही थी। हम्म। तो अच्छा, उनके डेथ के बाद आपके पास क्या है, आप कैसे गुजारा करती हैं अपना? जी, गुजारा तो ठीक है, मैं छोटा मोटा मेरा काम कर लेती हूँ जैसे भी करके, अभी चल रहा है मेरा। हम्म। मतलब घर चल खुद रहा है का मेरा। रोजगार आप खुद चला रही हैं? बिल्कुल मैं मेरा रोजगार खुद चला रही हूँ, मैं किसी से चंदा नहीं मांग रही। कोई मदद नहीं कर कोई रहा? मदद नहीं कर रहा और मैंने कभी किसी से मदद मांगी भी नहीं। कभी किसी ने कोशिश नहीं की कि सपना मदद कर देते हैं आपके आके? जी नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस सर्व समाज की आप बात कर रही हैं, अगर आपके पति के लिए लोग खड़े हो रहे हैं, आप उनका साथ देंगी? बिल्कुल साथ देंगे न्याय के लिए, और मैं खुद अगर वो सीएम हाउस का घेराव करते और सर्व समाज एक बैनर के तले ना चल के, मैं बोलूं हम्म। किसी भी बैनर के तले ना चल के, सिर्फ न्याय की लड़ाई के, अगर सिर्फ न्याय की लड़ाई के लिए अगर हो जाएगा, तो सर्व समाज आएगा और सारे संगठनों को आना चाहिए, और मैं भी आऊंगी हिंदू क्रांतिकारी सेना के हिसाब से। मैं अपने संगठन के नाम लेके, संगठन के नाम से, संगठन के बैनर से आऊंगी मैं, बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, शीला जी जो हैं वो आवाज उठा रही हैं, अभी जैसा मैंने आपके मुंह से हम्म, सुना कि लाइसेंस उनको मिल गया, पीएसओ मिल गया, मुआवजा उनको मिल गया, और कुछ जो है आरोपी पुलिस की गिरफ्त में भी है, जी। एनआईए की जांच भी लगातार जारी है। हम्म, तो फिर वो क्यों जो है आवाज उठा रही, क्यों सीएम आवाज का घेराव करे? क्योंकि कल मेरी उनसे बात हो रही थी, मैं उनका उनसे भी मैंने इंटरव्यू किया था, हम्म, तो उन्होंने मुझे कहा कि कुछ आरोपी जो है अभी भी फरार है, रोहित गोदारा हो गया हम्म, जैसे, या वीरेंद्र चारण हो गया, ऐसे कई जो है हम्म। एक आध लोगों का उन्होंने नाम लिया था। तो आप क्या कहेंगे, क्यों शीला जी आगे आ रही हैं जब आरोपी ही पकड़े गए हैं तो? अब वो चीज तो वो खुद ही जानती है। अगर उनको न्याय चाहिए होता तो वो जब आंदोलन हुआ था, जिस दिन उनकी हत्या हुई थी, तो सर्व समाज इकट्ठा हुआ था। हम्म। 36 कौम, 36 बिरादरी के लोग आए थे। तो उन्होंने ये बोला था कि हम डेड बॉडी जब तक नहीं उठाएंगे जब तक हमें न्याय ना मिल जाए। तो अगर उस दिन न्याय मिल जाता तो मैं मानती हूँ, लेकिन सर्व समाज तो ये चाहता था न्याय मिल जाए। लेकिन शीला जी ने खुद ने जाके ये बोला था वहां जाके कि ठीक है, हमें पूरा भरोसा है, हमें न्याय मिल जाएगा, और हम ये यही आंदोलन खत्म करते हैं और कल इनका अंतिम संस्कार करेंगे। ये बात उन्होंने बोली थी, वो अभी तक मुझे याद है, शायद सर्व समाज को याद भी होगी। उनके कहने पे ये सब कुछ हुआ था। तो आज मुझे पता नहीं वो क्यों कर रही है, कैसे कर रही है। अगर वो न्याय के लिए कर रही है तो फिर सर्व समाज साथ है ही। और अगर वो ये चाहते हैं कि हम सरकार को दबाव में लाके और कुछ कर लें, तो वो अलग बात है। अपने लिए कुछ कर रहे हो, कोई टिकट मांग रहे हो, कोई पैसा मांग रहे हो, कोई मुआवजा बाकी रह गया वो मांग रहे हो, तो इसका हमें अच्छा, अंदाजा नहीं। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमारे हिंदू धर्म में ऐसा होता है जब पति की डेथ हो जाती है तो महिला को विधवा करार दे दिया जाता है, और वो खुद भी मानने लग जाती है, तो आप जी खुद को जो है उनकी विधवा मानती हैं? जी, बिल्कुल मानते ही हैं, विधवा ही मानते हैं। तभी तो आज 2 साल हो गए, मैं देख लो जैसे भी हूँ, अपना गुजारा कर रही हूँ। ना मैं मेरे घर गई हूँ, ना कहीं और गई हूँ, इसी जगह इस जयपुर में बैठी हूँ, बस। ठीक है, यादों के सहारे मान लो अपना, ये मान लो कि दिन काट रहे हैं जैसे भी करके। लेकिन ये नहीं है कि हाँ, विधवा की तरह तो देखो, अब जैसे शीला जी रह रही है वैसे मैं रह रही हूँ, जैसे मैं रह रही हूँ वैसे शीला जी रह रही है, शीला जी रह रही है वैसे शकुंतला जी रह रही है। विधवा अगर पत्नी तीनों है तो विधवा भी तीनों ही है। हम्म।
कभी ऐसा होगा दोबारा घर बसाने का सोचेंगी नहीं, या नहीं, नहीं। कभी अपने बच्चे को जो है एक पिता का नाम देंगी? नहीं, क्योंकि नहीं, नहीं, ना मेरा मेरा आपकी बच्चा, मैं कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा बच्चा 16 साल का हो गया है और बच्चों की शादी करेंगे, हमारी शादी का कोई ज़िक्र ही नहीं है। शादी-वादी का कोई मतलब ही नहीं है। सब ये तो कोई पॉइंट ही नहीं उठता शादी वाला। हुँ, उन्हीं उन्हीं की यादों के हाँ, सुखदेव बिल्कुल। सिंह जी की यादों के बिल्कुल, सहारे बिल्कुल, रहना है। जो भी समय बीता था हमारा, 13 साल, 11 साल जो भी बीते थे, उन्हीं की यादों में, कोई हुँ, मतलब नहीं है। और हादसा भी इतना बड़ा हुआ है कि मैं अभी तक भूल नहीं पाई हूँ, ना ही मैं इस सदमे से निकल पाई हूँ, क्योंकि सच्चाई आप यही खुद है। मौजूद थी मैं जब उनकी मौजूद थी हत्या इसलिए हुई थी। मैं नहीं निकल पाई हूँ, मैं मेंटली डिस्टर्ब रहने लग गई हूँ, इतना दिमाग मेरा नहीं चलता, इसलिए ही मैं आज इतने दिनों बाद ही, आपको पता है कि चैनल पे आई हूँ, नहीं तो मैं कहीं भी इंटरव्यू नहीं देती। इन सब चीज़ों को मैंने स्टॉप कर दिया बिल्कुल। क्या चाहती हैं? आखिरी सवाल पूछूँ, कैसे आपके पति को न्याय मिले? न्याय तो देखो, सर्व समाज इकट्ठा होएगा और सर्व समाज चाहेगा कि हाँ, हम सड़कों पे उतरे तो बिल्कुल सड़कों पे उतरे और न्याय दिलाए, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि सरकार को दबाया जाए और खुद की मांगे पूरी करवाई जाए। जैसे पहले लिस्ट आई थी, वैसी लिस्ट ना आए। हुँ, मुआवजे की, लाइसेंस की, पीएसओ की, ऐसी लिस्ट नहीं आई। और हमें क्या खतरा है अब हमें क्या खतरा, आप ये बताइए। खतरा सुखदेव सही सिंह बात है, ओगामेड़ी जी को जाने था। वाला तो चला गया। सुखदेव सिंह ओगामेड़ी जी को खतरा था, जब उनको ही सुरक्षा नहीं दी गई तो हमें सुरक्षा का तो कोई मतलब ही नहीं उठता। सुरक्षा हम हुँ, तीनों को ही नहीं चाहिए, किस लिए चाहिए हमें? कौन मार के जाएगा? हमारे पास क्या है? हमारे पास एक पति था, तीनों के पास बराबर का था, उसका भी था, मेरा भी था, उनका भी था, तीनों का पति था। वो तो अब है नहीं इस दुनिया में, वो तो छीना गया, वो तो छीन लिया लोगों ने। तो जिसकी सुरक्षा के लिए हमें सरकार से गुहार लगानी चाहिए थी, उनको तो सुरक्षा मिली नहीं। अब हमें चाहे सुरक्षा मिले और चाहे हटाए, तो हमें इससे कोई वो फर्क नहीं पड़ता। हुँ। चलिए बहुत शुक्रिया सपना जी। तो ये थे मेरे साथ सपना सोनी जी जिनके नाम के आगे सुखदेव सिंह का भी नाम लगा हुआ। मैंने कहा ना शुरुआत में कि अ, सुखदेव सिंह जी के 3 पत्नियाँ थी जिनमें सबसे पहला नाम आता है शकुंतला चौधरी का, दूसरा नाम आता है शीला शेखावत का और तीसरा नाम आता है सपना सोनी का। तीनों ही जो है अपनी-अपनी जगह पर पत्नियाँ होने का दावा करती हैं लेकिन सपना सोनी जी का कहना है कि पत्नी हिंदू धर्म में वैसे एक ही होती है और सुखदेव सिंह जी की पत्नी का जो कि पत्नी की जो बात होगी वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ शकुंतला चौधरी का नाम ही आना चाहिए क्योंकि आधिकारिक तौर पर और सामाजिक तौर पर वही पत्नी है और वही जो है आज भी सुखदेव सिंह जी के पैतृक घर में रहती हैं अपने बच्चे के साथ। कभी ख़ैर मेरा वहाँ जाना होगा, तो मैं कोशिश करूँगी कि उनके घर जाऊँ, वो स्टोरी भी आपको दिखाऊँ। आज सपना जी से बहुत लंबे समय बाद मेरी चर्चा हुई। ये भी चाहती हैं कि इनके पति को जो है देखिए न्याय मिले क्योंकि सुखदेव सिंह एक बहुत बड़ा नाम था राजस्थान की धरा पर और मैंने पहले भी कहा था ना कि सब उनके नाम से काँपते थे और मैंने एक और बात कही थी कि मैं आखिर में आपको बताऊँगी कि इनसे मिलने का मेरा क्या मकसद था क्योंकि मैं जो है शीला जी की पोस्ट देख रही थी और उस पोस्ट में मैंने देखा था कि वो 28 मार्च को जो है जयपुर कूच का उन्होंने ऐलान किया है, तो मुझे लगा कि सपना सोनी जी की भी बात जो है इस प्लेटफ़ॉर्म पर रखनी चाहिए, सुननी चाहिए और इनका भी यही कहना है कि देखिए अगर कोई न्याय की आवाज़ उठाता है तो हम जो है उसके साथ हैं और आवाज़ उठनी भी चाहिए और अगर किसी व्यक्ति को इंसाफ मिलता है तो उसमें सर्व समाज को जो है आगे आना चाहिए। तो ख़ैर ये तो काफ़ी सारी बातें थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो लोगों के मन में थी, आज वो क्लियर हो गई इस प्लेटफ़ॉर्म पर। फिर मिलेंगे इसी ख़ास कार्यक्रम में किसी और शख्सियत के साथ, किसी और इंसान के साथ खूब सारी बातें करेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा समाचार।